आप मुझे बताइए कि आपको उन पे शक क्यों है? ये ना मेरे पोते की पहली पत्नी है। अब नाहर शीतल के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वो शायद इसे पसंद नहीं है, वो उसे जलन हो रही है, इसीलिए इसने जहर दे। दादी जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो वो जहर। जहर तो कहते कहते चुप क्यों गई? बोलिए कि आपने अपनी सौतन को जहर देके मारा है। क्योंकि आप इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए आपने जहर देकर उसे मार दिया। आप एक खूनी हैं। बस कीजिए इंस्पेक्टर, बिना सबूत के आप रूही पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए प्लीज अपनी हद में रहिए। उंगली नीचे। मैंने आपकी पहली पत्नी से सवाल क्या पूछ लिया, आप मुझे उंगली दिखाने लगे। वाह, यहां तो अलग ही केमिस्ट्री चल रही है। कहीं ये सब आप दोनों ने मिलकर तो नहीं किया? अब तो मुझे पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। आप मुझे इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट लगते हैं। आपके पास शीतल को मारने का कारण भी था और अंजाम भी आपने दिया, इसलिए हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, पर मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आपने किया या नहीं किया, इसका जवाब थाने में चल के देना। अदबली बिना होते। वाह, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी लग रही है। इंस्पेक्टर, बिना कोई ठोस सबूत के आप रूही को ऐसे नहीं ले जा सकते। प्लीज मेरी बात को समझिए। और ना ही आपके पास कोई वारंट है। हम पहले अपने लॉयर से कांटेक्ट करेंगे। सर सबूत मिल गया। लो जी, आप क्या कह रहे थे? सबूत नहीं है। अब तो सबूत ही मिल गए। सबूत की जांच होगी और फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे। और उसके बाद अब ये हथकड़ी क्रिमिनल के हाथों में होगी। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी। चलो। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई कि उस शीशी पर मेरे हाथों के निशान भी है। ये रूही तो मरी नहीं, पर मुझे और शीतल को मार कर छोड़ेगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ये जहर का क्या चक्कर है? दादी ने तुम्हें जहर क्यों दिया था? और अगर उन्होंने दिया था, तुमने लिया क्यों? ये चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या करने वाली थी तुम उस जहर के साथ? हा? क्या इरादा था तुम्हारा? अगर नाहर जी को मैंने बताया कि मैंने जहर पिया था, तो वो समझ जाएंगे
कि मैं स्पर्श के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, फिर ये रिश्ते और उलझ जाएंगे। रूही, नाहर जी, वो क्या रूही? मैं कुछ मैंने अच्छा बस इतना बता मुझे साफ साफ, क्या तुमने उस जहर की बोतल को हाथ लगाया था, टच किया था तुमने? टच किया था क्या रूही? क्यों रूही? क्यों टच किया रूही? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है मिस्टर नाहर। आपकी वाइफ आईसीयू में है, आप प्लीज उन पर ध्यान दीजिए। रूही के लिए मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम टेंशन मत लो रूही। कुछ भी कर, तुम नाहर जी की जगह ना कभी नहीं ले पाओगे। अब नाहर जी मेरे पति बनेंगे और वही बिट्टू के पापा बनेंगे। हटो तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। ताकि चली थी नाहर से शादी करने, इस घर की महारानी बनने। अब ऐसा पासा पलटा कि हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी है। उसको बड़ी शातिर समझती थी, अब देखो सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। रोमिल जी, हाँ जी अवनी जी। रोमिल जी, आज जो हुआ उससे मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि शीतल ने खुद से जहर पिया या किसी ने उसे जानबूझकर जहर दिया है। आपको क्या लगता है? अब मुझे क्या पता होगा अवनी जी, मुझे तो बस आपकी और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। देखिए ना, आपके लिए फ्रूट्स काट रहा था, बस अभी चाट मसाला डालकर लेके आता हूँ आपके लिए। और अवनी जी आप भी घबराइए मत, आप बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए, ठीक है? अब चलिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। हाँ चलिए, आराम से। डॉक्टर, आपके हिसाब से पेशेंट को कब तक होश आ जाएगा? एक्चुअली ये पक्का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनकी कंडीशन अच्छी है तो हो सकता है इन्हें कल सुबह तक होश आ जाए। डॉक्टर, इन्हें जब भी होश आए आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ताकि मैं इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकूं और पता लगा सकूं कि ये सुसाइड था या फिर इन्हें किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। जी प्लीज। मुखर्जी, तुम्हें यहाँ खड़े रहना, आने जाने वाले पे नजर रखना और याद रहे डॉक्टर और नर्स के सिवा कोई अंदर नहीं जाना चाहिए और यहाँ से हिलना नहीं। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। बिट्टू, पापा, मम्मा कहाँ है? कब आएंगे? मुझे नींद नहीं आ रही है। बिट्टू बेटा इधर आओ ना। हाँ बेटा, आओ ऊपर आओ। बिट्टू, आपकी मम्मी वो कल आ जाएंगे। हाँ? पर वो कहाँ पर है? और उनको चक्कर क्यों आए थे? क्या वो बीमार है? अब बिट्टू को कैसे बताऊं? पापा बताओ ना, मम्मा कहाँ पर है? मुझे उनके पास जाना है। आप मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके बिना नींद नहीं आती है। बेटा मैंने कहा ना आपसे कि मम्मी आ जाएगी कल। आप एक काम करो, जब तक मम्मी नहीं आ जाती आप मेरे साथ ही रहो। एक काम करो बिट्टू, अभी सो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं सोना। बिट्टू मेरी बात सुनो। नहीं सोना। बिट्टू मम्मी आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं सोना। बिट्टू नहीं, देखो मेरी बात सुनो। नहीं सोना मुझे। ऐसे जिद नहीं करते, मेरी बात सुनो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं सोना मुझे अभी। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी के पास लेके चलो। मत करो रोना।
नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी के पास लेके चलो। अच्छा आपको स्टोरी पसंद है? मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मैं आपको ले चलूंगी मम्मी के पास। आओ आप यहाँ बैठ। आपको सच में पता है मम्मी कहाँ है? आप हाँ पता है, आ जाओ इधर बैठो। मैं आपको बताऊंगी मम्मी कहाँ है, पर आपको उससे पहले मेरी एक स्टोरी सुननी होगी। मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? नहीं, मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी है। बिट्टू पहले तुम स्टोरी सुनो तो। आपको पता है ये स्टोरी भी बिट्टू और उसकी मम्मी की है। बिट्टू और मम्मी की? हाँ, आपको पता है एक ना राजकुमार था, उसका नाम पता है क्या था? बिट्टू। वो बहुत बहादुर था और वो भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वैसे जैसे मैं करता हूँ? हाँ बिल्कुल वैसे ही। एक दिन ना उसकी मम्मी को एक जरूरी मिशन पर जाना था। कैसा मिशन? क्या हुआ ना बिट्टू, वो उसकी मम्मी जो थी ना वो बहुत परेशान हो गई थी। वो ये सोच रही थी कि मैं इतने छोटे से इतने प्यारे से बिट्टू को छोड़कर उस मिशन पर कैसे जाऊं। पर पता है बिट्टू ने उनसे क्या कहा? बिट्टू ने उनसे कहा कि मम्मी आप जाओ, क्योंकि मैं आपका सबसे बहादुर बच्चा हूँ। जब आप मिशन पर जाओगे ना तब मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। समय समय पर खाना भी खाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा, होमवर्क भी करूंगा और समय पर सो भी जाऊंगा। कितना बहादुर है ना बिट्टू। और पता है एक दिन क्या हुआ? फिर उसकी मम्मी मिशन से वापस आ गई और बिट्टू बहुत खुश हो गया। बेटा आप भी बिल्कुल उसी राजकुमार की तरह बहादुर हो ना, और आपकी भी मम्मी मिशन पर गई है और वो भी उस मिशन को कंप्लीट करके जल्दी वापस आ जाएंगी। और तब तक आपको भी बहादुर बनना है। मैं यही तो चाहता था रूही कि तुम बिट्टू को एक्सेप्ट कर लो ताकि अम्मी का परिवार बच जाए, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर ही चली गई। हेलो हेलो, क्या? हेलो, नेटवर्क नहीं है शायद, तुम बिट्टू के साथ ही रहना। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, मैं स्पर्श बोल रहा हूँ। स्पर्श? ये किसका नंबर है? ये तुम्हारा तो नहीं है। वो मेरा फोन बंद हो गया है। अच्छा सुनो, मेरे फ्रैक्चर्ड हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हॉस्पिटल आया था। अब वापस ड्राइव नहीं कर पा रहा, तो क्या तुम मुझे लेने आ जाओगे? फ्रैक्चर? अरे तो तुमने बताया नहीं, खुद हॉस्पिटल चले गए। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में हो? शीतल वाले हॉस्पिटल में क्या? अच्छा ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो, तुम जहां भी हो वहीं रुको, मैं अभी आया। पेशेंट को होश आ रहा है, शायद 1 घंटे में बात भी करने लगे। ठीक है, मैं भी सर को बताता हूँ। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर फोन करता हूँ। हाँ। अरे तुम आ गए? तुम पेशेंट के पास रुको, मैं वॉशरूम से आके ड्रिप चेंज करती हूँ।
वैसे भी इतनी रात को उसे हड्डियों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो इस टाइम बैठता भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं उसे? शीतल स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा, एक बार शीतल को चेक कर लेता हूँ। ये इस वक्त विक्टिम के वार्ड के बाहर क्या कर रहा है? Excuse me, यहाँ कोई स्पर्श नाम का पेशेंट है क्या? 1 मिनट चेक करती हूँ। जी नहीं। नहीं? नहीं। कहाँ गया है ये? शायद सुनने में ही कोई गलती हुई होगी मुझसे। यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ है क्या? वहाँ चेक कर लेता हूँ। उसे फोन ही कर लेता हूँ ना। अरे उसका तो फोन ही बंद है, देख लेता हूँ। मैडम, आपने यहाँ से किसी आदमी को हरे कपड़े पहने हुए जाते हुए देखा है क्या? हाँ, वो अभी बाहर गए। इधर। हाँ। अरे हॉस्पिटल में आग लगी है, चल के बुझाओ। चलो ना, आग लगी है, निकलो यहाँ से। क्या वो पेशेंट गोश आ गया क्या? सर, उसी पेशेंट के रूम में आग लगी है। आग सर। चलो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फायर ब्रिगेड को कॉल लगाओ, जाओ जल्दी। ओके सर। जल्दी आग बुझाओ, जल्दी। आप लोग यहाँ? मैं यहाँ मुझे को गिरफ्तार करने आया हूँ। चलो अंदर। क्यों?
आर अंडर अरेस्ट। क्या? और इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए नहीं, मिस्टर नाहर, आपको शीतल के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तो ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होगी। बस आप प्लीज रूही को ब्लेम करना बंद कीजिए। पागल मत बनो रूही, जो कुछ हुआ है उसमें मिस्टर नाहर की गलती है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि नाहर जी ने कुछ नहीं किया, पर अगर पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।